गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था बच्चों, जिनमें हमने लास्ट टॉपिक इमोशन का पढ़ा था और एक्टिविटी के कुछ डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन की थी, जस्ट लाइक कैटालेप्सी, मैनरिज्म और विब्रिकेशन। अगर अभी तक आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर से वो वीडियो देख लेना बच्चों, ताकि आपको आने वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आज कंटिन्यूस में एक्टिविटी के डिसऑर्डर हम पढ़ लेते हैं। आज हमारा दूसरा जो एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा, पहला कौन सा था बच्चों? स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टुडे टॉपिक इज द ऑटोमेटिक एक्टिविटी। कौन सा आएगा बच्चों? ऑटोमेटिक एक्टिविटी। तो चलिए लिख देता हूं मैं, ऑटोमेटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बच्चों? ऑटोमेटिक एक्टिविटी। चलिए, अब ऑटोमेटिक एक्टिविटी में कौन कौन से टाइप आते हैं वो भी मैं सिखा देता हूं बच्चों। देयर इज अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑटोमेटिक एक्टिविटी। कितने टाइप्स आएंगे बच्चों? देयर इज अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑटोमेटिक एक्टिविटी। तो चलिए, पहला आएगा इकोलेलिया। पहला कौन सा आएगा बच्चों? इकोलेलिया। सेकंड वन कौन सा आएगा? इकोप्रेक्सिया। इकोफ्रेक्सिया। क्लियर? पहला कौन सा आएगा बच्चों? इकोलेलिया। एंड द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा? इकोप्रेक्सिया। चलिए, अब दोनों के डिफरेंस के बारे में हम सीख लेते हैं बच्चों। इकोलेलिया का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? रिपीटेशन। क्या करेगा बच्चों? रिपीटेशन ऑफ अदर्स वर्ड। क्या आएगा बच्चों? रिपीटेशन ऑफ द अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे के वर्ड्स को क्या करेगा पेशेंट? कंटिन्यू रिपीटेशन करेगा। एग्जांपल दे देता हूं। डॉक्टर पेशेंट को पूछता है बच्चों, डॉक्टर आस्किंग टू पेशेंट व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? बदले में पेशेंट क्या बोलता है? वही चीज क्या बोलेगा? व्हाट इज योर नेम? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इकोलेलिया। अब इकोलेलिया आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट यू मीन बाय इकोलेलिया बच्चों? अपने रिपीटेशन ऑफ द अदर वर्ड्स, अपने नहीं लेकिन दूसरों के वर्ड्स को क्या करेगा बच्चों? कंप्लीटली रिपीटेशन करता रहेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या होगा बच्चों? इकोप्रेक्सिया में क्या होगा बच्चों? रिपीटेशन। क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ अदर्स एक्टिविटी। अदर्स एक्टिविटी यानी कि दूसरे की एक्टिविटी को क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। एग्जांपल दे देता हूं मैं बच्चों। डॉक्टर, डॉक्टर इज पिक अप द ग्लास। यानी कि डॉक्टर क्या करता है बच्चों? ग्लास को उठाता है। तो उसको देख के पेशेंट भी क्या करेगा? पेशेंट ऑल्सो, पेशेंट इज पिक द ग्लास। अंडरस्टैंड? इकोलेलिया का मीनिंग क्या हो गया? और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया में क्या करेगा? रिपीटेशन ऑफ द अदर्स वर्ड्स। जो भी अपने शब्द, सॉरी दूसरों के शब्द हो गए, वर्ड्स हो गए, उसको क्या करेगा पेशेंट? रिपीट में रिपीट बोलता रहेगा। नेक्स्ट इकोप्रेक्सिया में क्या रहेगा? रिपीटेशन ऑफ द अदर्स एक्टिविटी, यानी कि दूसरों की एक्टिविटी को क्या करता रहेगा? कंटिन्यू रिपीटेशन करता रहेगा। डॉक्टर इज पिक अप द ग्लास, आल्सो पेशेंट इज पिक अप द ग्लास। तो इकोलेलिया और सेकंड वन इज द इकोप्रेक्सिया। दोनों चीज आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट वन इस लेते हैं तीसरा टाइप्स, पैरिलेलिया। इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूं, दूसरा पेज में नहीं करता हूं। कौन सा आएगा बच्चों? तीसरा, पैरिलेलिया। ये आपने कम सुना होगा बच्चों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पैरिलेलिया में क्या आएगा? रिपीटेशन ऑफ द ऑन सेल्फ वर्ड। क्या आएगा बच्चों? रिपीटेशन ऑफ ऑन सेल्फ वर्ड्स। अपने खुद के भी क्या होगा? अपने जो भी खुद का भी शब्द यानी कि वर्ड्स है,
उसको ही क्या करता रहेगा, रिपीटेशन करता रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल में क्या, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं, तो वही क्या बोलता रहेगा, आई एम ईटिंग। कंटिन्यू अपने ही वर्ड्स को क्या करता रहेगा, रिपीटेशन में करता रहेगा। तो इकोलेलिया क्या रहेगा, रिपीटेशन ऑफ द अदर वर्ड। इकोप्रेक्सिया क्या रहेगा, रिपीटेशन ऑफ द अदर्स एक्टिविटी। एंड पेरिलेपिया क्या रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, रिपीटेशन ऑफ द ऑन सेल्फ वर्ड्स, यानी कि अपने ही वर्ड्स को। जस्ट लाइक आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए ना वो डिस्कस, एक बाकी है वो देख लेते हैं। बच्चों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेगेटिविज्म देख लेते हैं। चौथा टाइप्स कौन सा आएगा बच्चों, नेगेटिविज्म। नाम से ही पता चल गया बच्चों, नेगेटिविज्म का मीनिंग क्या रहेगा, परफॉर्म अपोजिट एक्टिविटी। पेशेंट इज परफॉर्म, कैसी एक्टिविटी रहेगा, ऑपोजिट एक्टिविटी। ओके, एग्जाम्पल दे देता हूं। डॉक्टर बोलेगा पेशेंट को, डॉक्टर क्या बोलेगा पेशेंट को, प्लीज ओपन द हैंड। होंड को, सॉरी हैंड को क्या कीजिए बच्चों, ओपन कीजिए, प्लीज ओपन द हैंड। लेकिन पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट डू द क्लोज हैंड। तो क्लियर, ऑपोजिट टाइप की जो एक्टिविटी करता है उसे क्या बोला जाता है, नेगेटिविटी। जैसा कि सर और स्टूडेंट का जो करता है ना, सर बोलते हैं कि ये करो लेकिन बच्चे हमेशा वही करते हैं ना, अलग परफॉर्म ऑपोजिट एक्टिविटी, यानी कि नेगेटिविज्म बोला जाता है। उससे क्या बोला जाता है बच्चों, नेगेटिविज्म बोला हो जाता है, पता चला। चलिए, और दूसरा बोलता है कि डॉक्टर बोलता है पेशेंट को खड़े हो जाओ, तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा। अगर बोलेंगे बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अदर्स एक्टिविटी डिसऑर्डर कौन सा आएगा बच्चों, अदर्स एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब अदर्स एक्टिविटी डिसऑर्डर में कौन कौन से आएंगे, पहले तो वायोलेंस आएगा बच्चों। कौन सा आएगा बच्चों, वायोलेंस। वायोलेंस के बारे में तो सबको पता है, एक्ट टू, एक्ट टू किलिंग अदर्स। दूसरों को मारना, पीटना, ये सारी चीज क्या है, वायोलेंस में आ जाएगी। कौन किस में आ जाएगी बच्चों, वायोलेंस में आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा बच्चों सुसाइड। नाम से पता चल गया सुसाइड का मीनिंग क्या रहेगा, मर जाना। अब सुसाइड के बारे में सीख लेते हैं बच्चों। सुसाइड का मीनिंग क्या रहेगा, एक्ट टू किलिंग सेल्फ, अपने आप को, खुद को क्या कर देना, मार डालना। एक्ट टू किलिंग सेल्फ, अपने आप को क्या कर दोगे बच्चों, मार दोगे, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, सुसाइड बोला जाता है। देयर इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सुसाइड। सुसाइड के भी दो टाइप्स है, कौन कौन से बच्चों, तो पहला आएगा अल्ट्रूसिव। कौन सा आएगा बच्चों, अल्ट्रूसिव। कौन सा आएगा, अल्ट्रूसिव सुसाइड। उसमें क्या, एग्जांपल दे देता हूं, मींस के उसमें क्या करेगा, सुसाइड जो होगा वो किसके लिए होगा, सैक्रिफिकेशन के लिए। किसके लिए होगा बच्चों, सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन का मीनिंग क्या, जस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं, भगत सिंह, भगत सिंह ने दिया था ना। तो ये सारी चीज क्या है बच्चों, अपने खुद के क्या होगा, सैक्रिफिकेशन के लिए। सैक्रिफिकेशन के लिए क्या करेगा बच्चों, पेशेंट अपने आप को ही मार डालेगा। क्लियर। नेक्स्ट, एनोमिक सुसाइड। दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, एनोमिक सुसाइड। पहला कौन सा आएगा, अल्ट्रूसिव, और दूसरा कौन सा आएगा, एनोमिक सुसाइड। उसमें क्या होगा, ड्यू टू द सुसाइड करेगा, लेकिन किसके लिए, इकोनॉमिकल लॉस है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई। एंड उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है किसी ने, रेपुटेशन हार्म।
तो ये दोनों चीजें की वजह से अगर जो सुसाइड करता है तो उसे क्या बोला जाता है, एनोमिक। और अल्ट्रेसिव का मीनिंग क्या रहेगा, सभी को पता चल गया। अल्ट्रेसिव का मीनिंग क्या, सैक्रिफिकेशन के लिए जो सुसाइड करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा आएगा, भगत सिंह। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो भी हमने एक्टिविटी के डिसऑर्डर पढ़ाए थे वो। ओके चलिए पहले देख लेते हैं ऑटोमेटिक एक्टिविटी। उसमें दो टाइप्स मैंने मेन पढ़ा लिए, कौन से, इकोलेलिया और दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया में क्या होगा बच्चों, रिपीटेशन ऑफ द अदर्स वर्ड, दूसरों के वर्ड्स को क्या करेगा, कंटिन्यू रिपीटेशन करता रहेगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम बता दीजिए। क्या आएगा बच्चों, व्हाट इज योर नेम। तो पेशेंट क्या बोलेगा, व्हाट इज योर नेम, यानी कि खुद जो भी क्वेश्चन पूछता है सामने वाला उसका ही क्या देगा आंसर, क्वेश्चन करके दे देगा। आपने जो बोला वही करेगा। रिपीटेशन ऑफ द अदर्स एक्टिविटी, यानी कि दूसरों की एक्टिविटी को देख के जो पेशेंट एक्टिविटी करता है वो एक्टिविटी करने वाला है। एग्जाम्पल कौन सा आएगा, डॉक्टर इज पिक द ग्लास, डॉक्टर ग्लास को पिकअप कर रहा है। तो पेशेंट भी क्या करेगा बच्चों, ऑल्सो पेशेंट इज द पिक अप द ग्लास, यानी कि ग्लास को उठाएगा। पेरिलेलिया में क्या रहेगा बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू मीन बाय द पेरिलेलिया, रिपीटेशन करेगा। क्या करेगा, रिपीटेशन ऑफ द ऑन सेल्फ वर्ड, यानी कि खुद के सेल्फ वर्ड को क्या करेगा, रिपीटेशन करता रहेगा। एग्जाम्पल मैंने सिखा दिया, कौन सा आएगा, आई एम ईटिंग, यानी कि ये दोनों हिस्से में है, यानी कि कंटिन्यू बोलता रहता है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। ओके अब कौन सा आएगा बच्चों, नेगेटिविज्म। कौन सा आएगा, नेगेटिविज्म। व्हाट यू मीन बाय द नेगेटिविज्म, उल्टा करना। पेशेंट इज परफॉर्म द विच टाइप ऑफ द एक्टिविटी, याद रखिए ऑपोजिट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी आएगी बच्चों, ऑपोजिट एक्टिविटी। एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों, डॉक्टर क्या पूछ रहा है पेशेंट को, प्लीज ओपन द हैंड। डॉक्टर पेशेंट को पूछेगा कि प्लीज अपना हाथ को खोलिए, या फिर डोर बोल दीजिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, लेकिन पेशेंट क्या करेगा, डू द क्लोज द हैंड, अपने हाथ को क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी कि ऑपोजिट, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का होता रहता है ना, टीचर बोलता है ये करो लेकिन बच्चे करते ही नहीं है। मैंने बोला आज असाइनमेंट कर दो, आप नहीं करोगे तो वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिविज्म में आएगा। नेक्स्ट अदर्स एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब कौन सा आएगा बच्चों, अदर्स एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें पहला कौन सा आएगा, वायोलेंस, और दूसरा कौन सा आएगा, सुसाइड। दो आएगा बच्चों, कौन कौन से, वायोलेंस एंड द सुसाइड। वायोलेंस का मीनिंग क्या आएगा बच्चों, एक्ट टू किलिंग द अदर, यानी कि क्या करेगा बच्चों, किलिंग अदर, यानी कि दूसरों को मारपीट करना, वो क्या आएगा बच्चों, वायोलेंस। और सुसाइड क्या आएगा बच्चों, एक्ट टू किलिंग हिमसेल्फ, यानी कि क्या आएगा, अपने आप को क्या कर दोगे, मार दोगे। अपने आप को मारना सुसाइड, दूसरों को मारना वायोलेंस। ये चीज याद रखिए। सुसाइड के भी दो टाइप्स हो रही है, अल्ट्रूसिव और दूसरा कौन सा आएगा, एनोमिक। अल्ट्रूसिव का मीनिंग क्या रहेगा, ऐसा सुसाइड जिसमें क्या जरूरत पड़ेगी, किसके लिए सुसाइड कर रहा है पेशेंट, सैक्रिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल कौन सा आएगा बच्चों, भगत सिंह ने जो किया था वो। नेक्स्ट एनोमिक सुसाइड किसके लिए आएगा बच्चों, इकोनॉमिकल लॉस की वजह से, या फिर रेपुटेशन अगर डैमेज हुई है तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। तो चलिए बच्चों पता चला। चलिए तो अब नया सीखने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सीखने जा रहे हैं वो है मेमोरी। याद रखना बच्चों, अब जो हम सीखेंगे वो क्या आएगा बच्चों, मेमोरी के बारे में सीख लेते हैं। किसके बारे में, मेमोरी। ओके चलिए अब मेमोरी के बारे में सीख लेते हैं। पावर टू रिमेम्बर समथिंग। मेमोरी का मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या रहेगा, पावर टू रिमेम्बर समथिंग, यानी कि याद करने की जो भी कैपेसिटी होती है वो, पावर टू रिमेम्बर समथिंग। पावर टू रिमेम्बर समथिंग, क्या करने का, याद करने की जो भी सम कैपेसिटी होती है उसे। डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं बच्चों, डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी। चलिए सीख लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी कौन कौन से हो गए, क्या होगा, वन बाय वन।
तो चलिए पहले तो मैं एक कोष्ठक बना देता हूँ, उसके हिसाब से आप चलना तो इजीली आपको याद रहेगा। जो पहला होगा क्या आएगा, हाइपर एमनेसिया। कौन सा आएगा बच्चों, हाइपर एमनेसिया। दूसरा क्या आएगा बच्चों, एमनेसिया। और तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, पैरा एमनेसिया। ओके, क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाइपर एमनेसिया। पहला क्या सीखेंगे बच्चों, हाइपर एमनेसिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, एमनेसिया का तो मैंने पता बता दिया आपको क्या होगा, मेमोरी डिसऑर्डर है। अब हाइपर में क्या होगा, अननेसेसरी मेमोरी कलेक्शन। क्या होगा बच्चों, अननेसेसरी मेमोरी कलेक्शन। अननेसेसरी यानी कि उसको याद रखने की हमारी कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों, फिर भी पेशेंट क्या करता है, अननेसेसरी जो भी मेमोरी है उसको क्या करता रहता है, याद रखता रहे, यानी कि कलेक्शन रखता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, आज बाथिंग कर रहा है कोई पेशेंट है बच्चों, नहाने जा रहा है और नहाने हो जाने में कितनी बाल्टी का यूज होगा, वो सारी बाल्टी का वो काउंट करके आएगा, मैंने आज 2 20 30 जो टब है उसको भर के मैंने पानी से नहाया। क्लियर, वो चीज क्या है, अननेसेसरी मेमोरी, उसका कुछ जरूरत है ही नहीं, फिर भी वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बोले रहते हैं कि ये चीज है। अगर कोई बैठा बैठा क्या करेगा, आंट यानी कि कीड़ी को, कीड़ी बोलते हैं ना, कीड़ी या फिर कोई कॉकरोच या फिर कोई भी चीज ले लो, उसको कंटिन्यू काउंट करता रहेगा, उसको कुछ है, कुछ नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं उसका मतलब। तो हाइपर एमनेसिया का मतलब क्या रहेगा, कुछ भी अननेसेसरी मेमोरी कलेक्शन, यानी कि जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है उसे हम क्या करते रहते, कंटिन्यू याद करते रहते। तो पता चला बच्चों। अब सेकंड वन इज द एमनेसिया। पहला क्लियर, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एमनेसिया। एमनेसिया में क्या होगा बच्चों, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बच्चों, एमनेसिया क्या है बच्चों, एमनेसिया का मतलब क्या रहेगा, लॉस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, मेमोरी में कौन कौन से आएंगे डिसऑर्डर। ओके, डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी में तो पहला आएगा बच्चों रिट्रोग्रेड। पहला कौन सा आएगा, रिट्रोग्रेड। तो समझ लेते हैं बच्चों रिट्रोग्रेड का मीनिंग क्या, लॉस ऑफ द ऑल, लॉस ऑफ द ऑल प्रीवियस मेमोरी, अपनी सारी पुराने जो बाबतें हैं कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, लॉस ऑफ द प्रीवियस मेमोरी आफ्टर द एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसे क्या बोले जाता है बच्चों, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। पावर ऑफ रिटेंशन इज द एब्सेंट, जो मेमोरी को याद करने का जो रिटेंशन कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट, यानी कि पावर ऑफ रिटेंशन इज एब्सेंट, पावर ऑफ रिटेंशन इज क्या होगा बच्चों, एब्सेंट रहेगा। तो लॉस ऑफ द प्रीवियस मेमोरी आफ्टर द एक्सीडेंट उसे क्या बोला जाता है बच्चों, ओके, रिट्रोग्रेड। उसमें क्या होगा, पावर ऑफ द रिटेंशन क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। आपने एक मूवी देखी होगी तेरे नाम, तो बस ये तेरे नाम का ही बेस्ट एग्जांपल है। तेरे नाम मूवी में जो सलमान खान क्या करता है बच्चों, एक किसी को उसको कोई इसको मारता है और उसकी वजह से जो भी उसकी प्रीवियस मेमोरी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, यानी कि प्रीवियस मेमोरी लॉस हो जाना, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, रिट्रोग्रेड के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से, रिट्रोग्रेड। चलिए बच्चों, अब दूसरा क्या आंसर आएगा, एंटेरोग्रेड। कौन सा आएगा, एंट्रोग्रेड। पहला पता चल गया रिट्रोग्रेड, दूसरा कौन सा आएगा, एंट्रोग्रेड। प्रीवियस मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी रिटेन फॉर 10 to 15 मिनट्स।
यानी कि जो भी प्रीवियस मेमोरी हो वो क्या हो जाती है बच्चों, रिटेन फॉर द 10 से लेके कितनी मिनट तक, 15 मिनट तक वो क्या हो जाएगा, करता रहेगा। गजनी मूवी आपने देखी होगी, पता है ना, पुरानी बातों को याद करना। प्रीवियस मेमोरी रिटेन फॉर द 10 to 15 मिनट्स। और गजनी मूवी में ये होता है 10-15 मिनट के बाद वो भी भूल जाता है। तो गजनी मूवी इज द बेस्ट। क्लियर। उसमें क्या होगा बच्चों, प्रीवियस मेमोरी रिटेन हो जाएगी कितने मिनट तक, फॉर द 10 to 15 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट, सरकम सब्सक्राइब कौन सी आएगी बच्चों, सरकम स्क्राइब। उसमें क्या होगा बच्चों, फॉरगेट ए पर्टिकुलर इवेंट। क्या होगा, सर्कमस्क्राइब में क्या होगा बच्चों, फॉरगेट हो जाएगा, भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा बच्चों, पर्टिकुलर इवेंट। एग्जांपल देता हूं, अभी आप शादी में से गए हो, यानी कि किसी के शादी में गए हो। अगर कोई पूछेगा कि किसकी शादी में गए थे, लेकिन क्या बोलेगा वो, कुछ याद नहीं है, मैं कहाँ गया था, शादी में तो गया था लेकिन कहाँ गया था मुझे कुछ याद नहीं है। जो मनी होते उसका हिसाब करना होता तो वो भी नहीं मिलता। नेक्स्ट, उसके बाद क्या रहेगा, एक ऐसे भी कंडीशन आ जाते जब हम आप उनको पूछते हैं कि आपने कुछ मैरिज किया है, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भूल जाता है कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फॉरगॉट ए पर्टिकुलर इवेंट, वो कुछ भी हो सकती है, वो इवेंट को अगर भूल जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, सरकमस्क्राइब बोला जाता है। तो पता चला इतने तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक, पैरा एमनेसिया। कौन सा आएगा बच्चों, पैरा एमनेसिया। तो चलिए सीख लेते हैं बच्चों, पैरा एमनेसिया का मीनिंग क्या आएगा। पैरा एमनेसिया, चलिए, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। पैरा एमनेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी, आइए मैं समझा देता हूं क्या होगा। तीन पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए बच्चों पैरा एमनेसिया के, तीन पार्ट्स रहेंगे। चलिए, पहला आएगा कन्फ्यूबिलेशन। कौन सा आएगा बच्चों, कन्फ्यूबिलेशन, कन्फ्यूबुलेशन। पहला कौन सा आएगा, कन्फ्यूबुलेशन। दूसरा कौन सा आएगा, डेजावू। आई थिंक डेजावू तो सबने सुना होगा। और तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, जमाई विश्व। कौन सा आएगा बच्चों, जमाइस्व, जमाइस वो, या फिर जमाई वो भी बोल सकते हो। तो चलिए, कन्फ्यूबुलेशन का मीनिंग क्या रहेगा वो सीख लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द कन्फ्यूबुलेशन, डेजावू और द जमाइन विश्व। तो रिमेंबर, कन्फ्यूबुलेशन का मीनिंग क्या रहेगा, रिमेंबर अनट्रू मेमोरी। क्या रिमेंबर करता रहेगा, रिमेंबर द अनट्रू मेमोरी। जो चीज सही नहीं है उसको क्या करता रहेगा, रिमेंबर करता रहेगा, अनट्रू मेमोरी। यानी कि एग्जांपल, मोदी जी इनवाइट टू मी फॉर द टी। ये सही बात है, ये गलत मोदी जी इज इनवाइटिंग, क्या है, इनवाइटिंग, या फिर इनवाइट लिख दो। मोदी जी इज इनवाइट टू मी फॉर कॉफी। कॉफी, कॉफी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इनवाइट किया है, ये कहीं से भी सही बात है नहीं है। नेक्स्ट, और एक बात बोल दो, तो जो भी हमारे दादा होते हैं उसका एग्जांपल है, ग्रैंडफादर डेली नाइट मीट टू द गोस्ट। ग्रैंडफादर जो हमारे दादा रहते हैं वो डेली को क्या, घोस्ट को यानी कि आत्मा भूत को मिलने जाते हैं। ये बात भी कुछ सही है नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, रिमेंबर द अनट्रू मेमोरी। जो भी झूठी मेमोरी है उसको क्या करता रहेगा, रिमेंबर करता रहेगा। तो उसे तो क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्फ्यूबिलेशन बोला जाता है। अब डेजावू में क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द अनफेमिलियर टू फेमिलियर।
अंडरस्टैंड टू अनफेमिलियर टू फैमिलियर, यानी कि ऐसे कोई पर्सन को देख लेता है, वो उसको जानता तो नहीं लेकिन उसकी शक्ल कुछ दूसरे से मिल की जाती है, तो वो क्या बोलता है कि नहीं ये बच्चा तो मेरा है। तो वो क्या होगा, अंडरस्टैंड द अनफेमिलियर टू फैमिलियर, यानी कि जो चीज को आप जानते नहीं हो उसको फिर से क्या बोलोगे, ये नहीं मैं तो जानता हूं। तो वो क्या होगा बच्चों, अनफेमिलियर टू फैमिलियर, यानी कि ट्रेन में कोई बच्ची जा रही हो तो वो बच्ची को देख के आपको लगेगा नहीं ये इसको तो मैंने कहीं देखा है, ये तो मेरी बच्ची है, इसको ये क्यों लेकर जा रहा है, यानी कि ये सारी चीजें अंडरस्टैंड टू अनफेमिलियर टू फैमिलियर। जमाई सुओ में क्या होगा, जमाई वो, जमाई वो में क्या रहेगा, अंडरस्टैंड टू, अंडरस्टैंड टू फैमिलियर टू अनफेमिलियर। इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, फैमिलियर टू अनफेमिलियर में क्या होगा, सिंपल है, उसमें जिसको नहीं पहचान देते वो पहचान में आ गया, इसमें जिसको पहचान देते वो पहचान में नहीं आ रहा। क्लियर, उसका बेटा होगा लेकिन उस बेटे को क्या बोलेगा, नहीं दिस इज द नॉट माई चाइल्ड, चाइल्ड उसका ही होगा, चाइल्ड हर, बट सी टोल्ड, मदर क्या बोलती है, सी इज नॉट माई चाइल्ड। तो वही चीज है किसमें, जमायु में। डीजायु में तो क्या रहेगा बच्चों, किसी को जानते नहीं हो फिर भी क्या होगा, उसमें फैमिलियर रहेगा, जस्ट लाइक ट्रेन में कोई बच्ची मिल गई तो वो कहने लगेगा बच्ची मेरी है। जमायु में क्या रहेगा, जो अपना है उसको ही क्या बोल देते हैं, पराया बोल देते, यानी अपना खुद का बेटा होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं ये तू तो मेरा बेटा नहीं है। तो पता चला। और कन्फ्यूबिलेशन में क्या रहेगा, रिमेंबर द अनट्रू मेमोरी, यानी कि जो भी चीज अच्छी मीन्स के गलत है उसको मेमोरी में कंसिडर करते रहता है। एग्जाम्पल, मोदी जी इज इनवाइटेड टू मी कप कॉफी, कॉफी के लिए किसने बुलाया, किसी और ने नहीं, मोदी जी ने बुलाया है। तो ये बातें क्या है, ये सब बाबतें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब फिर से देख लेते हैं। चलिए मेमोरी के बारे में, इट इज द पावर टू रिमेंबर समथिंग, किसी चीज को याद रखना उसे क्या बोला जाता है, पावर टू रिमेंबर समथिंग। डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी, मेमोरी के डिसऑर्डर कौन कौन से, हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया और द पेरा एमनेसिया। तीन चीजें मैंने पढ़ाई, कौन कौन सी बच्चों, हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया और द पैरा एमनेसिया। उसमें से पहला देख लेते हैं कौन सा आएगा, हाइपर एमनेसिया। पहला कौन सा आएगा, हाइपर एमनेसिया। हाइपर एमनेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, अननेसेसरी मेमोरी का कलेक्शन। क्या, कौन सी मेमोरी, जो मेमोरी जरूरी नहीं है उसको हम याद करके रखते हैं उसे क्या बोला जाता है, हाइपर एमनेसिया। एग्जाम्पल, बाथिंग करके हुए हमने क्या किया, 20 से 30 बाल्टी का यूज किया, जो आंट घर में कीड़ी रहती है उसको काउंट करने बैठ जाओगे, वो क्या है, हाइपर एमनेसिया। एमनेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, लॉस ऑफ द मेमोरी। क्या होगा बच्चों, मेमोरी का लॉस हो जाना। क्या हो जाएगा बच्चों, मेमोरी का लॉस हो जाना, तो उसे क्या बोल जाते हैं, एमनेसिया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट। अब रिट्रोग्रेड एमनेसिया, एंट्रोग्रेड और सरकमस्क्राइब, ये तीनों के चीजों को हम समझ लेते हैं। तो पहला कौन सा आएगा बच्चों, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। कौन सा आएगा, रिट्रोग्रेड में क्या रहता है बच्चों, लॉस ऑफ द ऑल प्रीवियस मेमोरी, जितनी जितनी भी पुरानी मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। नेक्स्ट, पावर ऑफ द रिटेंशन, जो भी रिटेंशन का पावर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, एब्सेंट हो जाएगा, यानी कि पावर की कैपेसिटी होगी ही नहीं वो मेमोरी को कलेक्ट करके रखे। एग्जाम्पल कौन सा आएगा बच्चों, तेरे नाम मूवी आपने सभी ने देखी होगी, उसका एग्जाम्पल है। एंट्रोग्रेड आएगा, अब कौन सा आएगा, रेट्रोग्रेड, एंट्रोग्रेड। उसमें क्या होगा बच्चों, प्रीवियस मेमोरी क्या होगी, रिटेन रहेगी, कितने टाइम तक, फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से या ओनली कितने मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए जो याददाश्त आती है ना उसे क्या बोलेगा, गजनी मूवी। बेस्ट एग्जांपल कौन सा आएगा बच्चों, गजनी मूवी। सरकमस्क्राइब का मीनिंग क्या रहेगा, सरकमस्क्राइब में क्या करेगा, फॉरगेट ए पर्टिकुलर इवेंट को भूल जाना, यानी कि जस्ट एग्जांपल, मैं अपनी शादी का जो वीडियो कैसेट है वो भूल गया हूँ। क्लियर,
यस और नो, यस और नो। और सेकंड चीज क्या आएगी, मैं अपने मेरा मैरिज हुआ है कि नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो सारी चीजें किसमें आएगी बच्चों, सर्कमस्क्राइब में। तो आई थिंक मेमोरी डिसऑर्डर के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अटेंशन। क्या आएगा बच्चों, अटेंशन। आप भी सब अटेंड हो जाओगे, अटेंशन होगा, मजा आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, अटेंशन। एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक चीज रिपीट करना भूल गया हूं मैं। यस, ये चीज देख लेते हैं। एमनेसिया तो मैंने पढ़ा लिया, लेकिन नाउ डिस्कस अबाउट द पैरा एमनेसिया। कौन आएगा बच्चों, पैरा एमनेसिया। पैरा एमनेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। झूठी मेमोरी को क्या करना, याद करके रखना, वही क्या रहेगा, पैरा एमनेसिया। कन्फ्यूबिलेशन, क्या आएगा बच्चों, कन्फ्यूबिलेशन। और सेकंड वन इज द डेजावु, और थर्ड वन इज द जमायु। क्या आएगा, थर्ड वन इज द जमायु। कन्फ्यूबिलेशन नो मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, रिमेंबर द अनट्रू मेमोरी। जो मेमोरी सच्ची नहीं है उसे क्या बोला जाता है बच्चों, रिमेंबर द अनट्रू मेमोरी, उसे क्या बोला जाता है, कन्फ्यूबिलेशन। एग्जाम्पल कौन सा आएगा, मोदी जी इनवाइटेड टू मी। मोदी जी इनवाइट कर रहा है किसके लिए, कॉफी के लिए, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्फ्यूबिलेशन बोला जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर रोज बुध को मिलते हैं, यानी कि गोश्त को मिलते हैं। ये सही बात है नहीं, ये कोई भी एंगल से ये बात सही नहीं है। यानी कि रिमेंबर द अनट्रू मेमोरी, मोदी जी इज इनवाइट टू मी फॉर द कॉफी एंड ग्रैंड मदर इज ऑल्सो मीट द डेली गोश्त। डीजा होगा मीनिंग क्या रहेगा, अंडरस्टैंड टू अनफेमिलियर टू फेमिलियर। अनफेमिलियर के किसके लिए, फेमिलियर को मिलने का, यानी कि अनफेमिलियर जो सब्जेक्ट लगे उसे क्या हो जाएगा, फेमिलियर लगने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, डेजावु बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, ट्रेन में किसी बच्ची को उठा लेंगे और बोलेंगे ये तो मेरी बच्ची है। जमायु में क्या रहेगा, अंडरस्टैंड टू फेमिलियर टू अनफेमिलियर। उसका मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, जो अपना है उसे पराया बना देंगे, यानी कि चाइल्ड किसका है, उसका है, लेकिन वो बोल रही है, क्या बोलेगी, सी इज नॉट माई चाइल्ड, वो मेरा बेटा है ही नहीं। तो पता चला डेजावु, कन्फ्यूबिलेशन और जमायु, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अटेंशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। किसके बारे में, अटेंशन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अटेंशन का टॉपिक। कौन सा टॉपिक, अटेंशन। अटेंशन, चलिए अटेंशन का मीनिंग क्या, फोकस ऑन समथिंग। सिंपल मीनिंग है अटेंशन का मीनिंग क्या, फोकस ऑन समथिंग। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका सारा फोकस कहां पर रहेगा, जो लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन है उस पे, क्योंकि फोकस कर रहे हैं ना उसके लिए स्टडी में। नेक्स्ट वन इज द, किसी वस्तु पर ध्यान देना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अटेंशन। ओके, चलिए अब कंसंट्रेशन ऑफ द समथिंग, यानी कि अटेंडेंस के, सॉरी अटेंशन के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते। डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन, किसके डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन, यानी कि अटेंशन के कौन कौन से डिसऑर्डर है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला आएगा अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी। कौन सा आएगा बच्चों, एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिशिएट, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर। एडीएचडी का मीनिंग क्या रहेगा, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या देता हूं मैं, आप एग्जाम्पल सुनना बच्चों। अगर आप क्लास में हो और प्रेजेंट लग रही हो, तो जब आप कब बोलोगे, जब आपका नंबर आएगा तब बोलोगे ना बच्चों, यस और नो, यस। लेकिन एडीएचडी में क्या होगा बच्चों, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसका रोल नंबर 12 है, लेकिन जैसे ही रोल नंबर आएगा 5 तो वो डायरेक्ट कूद के बोल देगा यस मैडम, यस सर, यस मैडम, लेकिन उसका नंबर तो आया ही नहीं है। मैं यही लिख देता हूँ, रोल नंबर वाली चीज आपको याद रखनी होगी। रोल नंबर कितना है, 1 2 3, 58 का क्लास है, उसमें से उसका नंबर 12 नंबर है,
लेकिन 7th नंबर जैसे ही आता है या फिर 5 नंबर आता है तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, यस सर, यस मैम। तो ये सारी चीजें क्या है, हाइपर एक्टिविटी। इसमें वही तो चीज है, इसमें एक्टिव तो है बच्चा लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव है। और उसका दूसरा नाम क्या है, इट इज द ऑल्सो नोन एज द हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। क्या बोला जाता है बच्चों, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। इट्स ऑल्सो नोन एज द, कौन सा आएगा बच्चों, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। डन। इन दिस कंडीशन उसमें क्या होगा बच्चों, पर्सन इज द मोर एक्टिव एंड द इम्पल्सिव बट लेक ऑफ द अटेंशन। एक्टिव रहेगा लेकिन अटेंशन पूरा ही कि पूरा कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर अटेंशन पूरा होता है बच्चों तो क्या वो उसका नंबर 12 है और 7 नंबर पे बोलता नहीं, हो बोलता बच्चों। तो वो लिख देते, इन दिस कंडीशन पर्सन इज, person is the more active and impulsive but lack of the attention। उसका अटेंशन कैसा रहेगा, लेक रहेगा। तो फिर से एडीएचडी क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एग्जांपल मैंने पढ़ा लिया, रोल नंबर के एग्जांपल दिया। अगर उसका 12 नंबर है लेकिन 7 नंबर पर यस सर बोलने लगेगा। दूसरा नाम हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। और ऐसी कंडीशन में पर्सन कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, इंपल्सिव, लेकिन क्या रहेगा, लेक ऑफ द अटेंशन। क्लियर, क्या रहेगा बच्चों, लेक ऑफ द अटेंशन। एक दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ उसका, बहुत ही बढ़िया। लेक ऑफ अटेंशन का यानी कि उसमें क्या होगा बच्चों, एक सिंपल सी चीज बोल देता हूँ। अगर आप शॉप पे जा रहे हो ना बच्चों, तो शॉप वाले को देखना, वो लिसनिंग करेगा। लिसनिंग यानी कि सबको सुनता है, टू ऑल पीपल। जो भी उसके शॉप पे पीपल आते हैं वो सबकी बातें वो सुनेगा। ऐसा नहीं ना एक की सुनेगा दूसरे की नहीं सुनेगा, तीसरा सबकी बाबतें वो क्या है, बात को चेक करेगा यानी कि सुनता रहेगा। और कुछ काम ऐसा है कि बिल भी कंटिन्यू बनाता रहेगा, बिल बनाएगा। सेकंड, जो मनी है उसको कट करेगा। तो ये सारी चीज में क्या रहेगा, वो एक एग्जांपल सिंपल सा, ये सारी चीजें में उसका अटेंशन प्रॉपर रहेगा नहीं, उसका अटेंशन तो कम है लेकिन इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत ही बढ़िया है। वो फटाफट से जो मांगेगा वो फटाफट दे देगा, लेकिन वो किसी के तरफ ध्यान नहीं दे सकता। दिस इज द एडीएचडी। पता चला, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों। चलिए नेक्स्ट, ड्रग ऑफ द चॉइस के बारे में बता लेते हैं कि ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द एडीएचडी। तो डीओसी यानी कि ड्रग ऑफ द चॉइस क्या रहेगी बच्चों, टेल मी द ड्रग ऑफ द चॉइस। तो याद रखिए ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी रहेगी, मिथाइल फेनिडेट रहेगी। कौन सी रहेगी, मिथाइल फेनिडेट रहेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में बच्चों। और क्लास अटेंटिव सिस्टम तो मैंने पढ़ा ही लिया है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों अटेंशन के डिसऑर्डर के बारे में। ओके, चलिए। अटेंशन क्या है बच्चों, फोकस ऑन द समथिंग। किसी भी चीज पे क्या करो, फोकस करो। डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन, अटेंशन के डिसऑर्डर बता दीजिए। पहला कौन सा आएगा, एडीएचडी का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, रोल नंबर क्या है, 1 से 58 की जो 58 का स्टूडेंट का क्लास है, उसमें 12 नंबर उसका है लेकिन 7 नंबर पे यस सर बोलने लगेगा, वो क्या है, हाइपर एक्टिव। दूसरा नाम बता दीजिए एडीएचडी का, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पर्सन क्या रहेगा, एक्टिव तो रहेगा, इंपल्सिव भी रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, लेक ऑफ द अटेंशन। उसका अटेंशन सब पे नहीं रहेगा बच्चों। शॉप में जाता है तो शॉप वाला क्या करता है, सबकी सुनेगा, सबको पैसा सॉरी बिल पेमेंट करेगा, मनी भी काउंट करेगा, ये सारी चीजें करेगी, लेकिन अटेंशन सब पे नहीं रहेगा। ड्रग ऑफ द चॉइस कौन से रहेगी बच्चों, मिथाइल फेनिडेट रहेगी। कौन सी रहेगी बच्चों, मिथाइल फेनिडेट रहेगी। चलिए लास्ट टॉपिक इनसाइड सीख लेते हैं। कौन सा आएगा बच्चों,
इनसाइट के बारे में, इनसाइट एंड जजमेंट। किसके बारे में? इनसाइट, और द सेकंड वन इज द लास्ट वन इज द जजमेंट। ये दो तो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट का मीनिंग क्या है, जजमेंट का मीनिंग क्या रहेगा। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए टॉपिक पढ़ लेते हैं, इनसाइट एंड जजमेंट। insight and judgment। चलिए अब insight and judgment का मीनिंग क्या रहेगा वो देख लेते हैं। चलिए insight का मीनिंग देख लेते हैं। What do you mean by the insight? insight का मीनिंग क्या रहेगा? अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ। क्या रहेगा? अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ। अपने बारे में खुद पता होना चाहिए। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? आप क्यों पढ़ रहे हो? वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? फॉर द गवर्नमेंट जॉब। यस और नो? एग्जाम्पल लिखे देता हूं। वाई यू आर यू स्टडिंग? आप क्यों पढ़ रहे हो या फिर क्यों मेरा वीडियो देख रहे हो बच्चों? क्योंकि क्या है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। तो वो क्या है बच्चों, आपका इनसाइट। इनसाइट क्या? आपको पता है कि मुझे क्या करना है, अपने बारे में पता होना चाहिए। उसे क्या बोलेगा बच्चों? अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ मेंटल स्टेटस। पूरी डेफिनेशन में क्या आएगा? अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ मेंटल स्टेटस। क्लियर? जॉब के लिए जो भी आप स्टडी करते हैं वो एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा। क्लियर? अब जजमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा आएगा? जजमेंट के बारे में। अब व्हाट यू मीन बाय द बच्चों जजमेंट? अब जजमेंट क्या है बच्चों? तो जजमेंट क्या है? हमारा जो काम करने का अंदाजा है उससे हम जजमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जजमेंट का सिंपल मीनिंग डिसीजन मेकिंग पावर। क्या आएगा बच्चों? डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि डिसीजन जो लेने की कैपेसिटी वो हाई होनी चाहिए, पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर। एग्जाम्पल में दे देता हूं एक बेस्ट एग्जाम्पल। आई थिंक एम्स नॉर्सरी में भी एक क्वेश्चन आया गया है। अगर अभी आप जहां पर बैठे हो या फिर कोई एक एग्जाम्पल, इफ फायर इज कंटिन्यूस। इफ फायर, अगर फायर हो रहा है तो आप क्या करोगे? पेट्रोल डालोगे या फिर वाटर डालोगे? सिंपल। फायर हो चुका है तो आप पेट्रोल डालोगे या फिर वाटर डालोगे? क्लियर? तो उसका आंसर क्या मिलेगा, मिलना चाहिए सही में? क्या मिलना चाहिए कि सर हम तो क्या डालोगे? वाटर, पानी डालोगे। पेट्रोल नहीं डाल सकते। पेट्रोल डालोगे तो आग को क्या हो जाएगा? पकड़ लेगी और आग आगे चली जाएगी। तो ये सारी चीज में जजमेंट होना चाहिए। यानी कि जजमेंट ये से पता चलता है बच्चों, डिसीजन मेकिंग पावर। एक एग्जांपल के साथ और समझ रहे हैं बच्चों। साइकोटिक और न्यूरोटिक समझ लेते हैं। क्या? साइकोटिक और दूसरा क्या आएगा? न्यूरोटिक। साइकोटिक का मतलब क्या रहेगा? इट इज द कंसिडर एज अ मेंटल पेशेंट। साइकोटिक क्या है? मेंटल पेशेंट है। उसमें इनसाइट प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी बच्चों? उसमें इनसाइट एब्सेंट होगी। उसमें इनसाइट कैसे रहेगी? एब्सेंट रहेगी। साइकोटिक यानी कि मेंटल पेशेंट में इनसाइट कैसी रहेगी बच्चों? ऑब्वियसली एब्सेंट रहेगी। इनसाइट कैसी रहेगी बच्चों? एब्सेंट रहेगी साइकोटिक में। सेकंड वन इज द न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मीनिंग क्या बच्चों? नॉर्मल पर्सन, आप और हमारे जैसे। उसमें जो इनसाइट वो कैसी रहेगी बच्चों? प्रेजेंट और एब्सेंट। हम सब में क्या है? इनसाइट बच्चों प्रेजेंट है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइकोटिक में जजमेंट कैसा रहेगा बच्चों? आप खुद ही बताइए मुझे।
सॉरी, साइकोटिक वाले पेशेंट में जजमेंट कैसा रहेगा? पुअर जजमेंट। साइकोटिक में जजमेंट कैसा रहेगा? पुअर जजमेंट रहेगा। और न्यूरोटिक यानी कि नॉर्मल पेशेंट में कैसा रहेगा? पर्सन में, सॉरी, गुड जजमेंट रहेगा। अगर इक्वेशन पूछो आग लगने पर क्या करोगे, तो साइकोटिक वाला पेशेंट बोलेगा पेट्रोल डाल दो, मजा आ जाएगा। लेकिन न्यूरोटिक वाला पेशेंट क्या बोलेगा? पानी डाल दो। तो यही डिफरेंस रहता है बच्चों साइकोटिक और न्यूरोटिक। बहुत सारे डिफरेंस है बच्चों साइकोटिक और न्यूरोटिक के, लेकिन अभी वो समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम भी लगेगा और दूसरा भूल जाओगे, तो अभी मैं नहीं समझाने वाला। अगले 5-6 लेक्चर के बाद मैं समझाऊंगा। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं इनसाइट और जजमेंट। इनसाइट का मीनिंग क्या? अवेयरनेस रहती है किसके बारे में? अबाउट द सेल्फ मेंटल स्टेटस, अपने आप में, यानी कि खुद को पता होना चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए अपने मेंटल स्टेटस के बारे में कि मैं क्या हूं, मुझे ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, वाई आर यू स्टडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों है आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो बच्चों? बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना है। जजमेंट क्या है बच्चों? डिसीजन मेकिंग पावर है। जजमेंट यानी कि क्या? हमें डिसीजन लेना है, कोई भी कंडीशन या भी कोई भी सिचुएशन आ जाती है उसमें हमें जजमेंट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात कर लो, अगर फायर होगी, आग लगती है, तो क्या करोगे? पेट्रोल डालोगे या फिर वाटर डालोगे? ये क्या है? हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है। साइकोटिक का मीनिंग क्या रहेगा? मेंटल पेशेंट जिसमें इनसाइट कैसी रहेगी बच्चों? एब्सेंट रहेगी। न्यूरोटिक में क्या रहेगा? इट इज द नॉर्मल पर्सन। और इनसाइट कैसी रहेगी बच्चों? उसमें प्रेजेंट रहेगी। साइकोटिक में जजमेंट कैसा रहेगा बच्चों? पुअर जजमेंट रहेगा। और न्यूरोटिक में जो जजमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? गुड जजमेंट रहेगा। तो आई थिंक बच्चों आज के लेक्चर में कैसा लगा, मुझे पहले तो ये कमेंट में जरूर बता देना। मैंने 3-4 लेक्चर लगा दिए फिर भी किसी की कमेंट नहीं आई। प्लीज कमेंट जरूर से बोलिएगा सर कैसा लगा मेरा आज का लेक्चर, क्योंकि आज का लेक्चर में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। अटेंशन के बारे में डिस्कशन की, लॉस ऑफ मेमोरी में रिट्रोग्रेड एमनेसिया पढ़ा लिया, एंटीरोग्रेड सर्कमस्क्राइब के बारे में पता चल गया आपको, हाइपर एमनेसिया के बारे में पता चल गया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा हमने, इको ले लिया, इकोप्रेक्सिया के बारे में पता चला आपको, नेगेटिविज्म में पता चला, वायलेंस क्या है, सुसाइड के टाइप्स क्या है, तो सारी चीजें आपको पता चली गई होगी। मेमोरी के बारे में, अटेंशन के डिसऑर्डर मैंने सारे पढ़ा लिए। अब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे थॉट और थिंकिंग का डिसऑर्डर, जो मैं आई थिंक अगले लेक्चर में जाऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर फिर से कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।